मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ, बहुत ईमान अफरोज़ अल्लाह के बारे में। हदीस कुदसी हैं। हदीस कुदसी होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें। अल्लाह ऑलमाइटी सेज़, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ऑलमाइटी सेज़, आई एम एज़ माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ़ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ़ ही मैंशंस मी इन अ गैदरिंग आई विल मैंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी। आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज़ तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। दो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सब के नाम दर्ज थे, और ये सआदत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अब अल्लाह आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। When he draws near me by the span of his hand, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम्स स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज़ दी पर्पज़ ऑफ लाइफ। नेक बनना है, परहेज़गार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे अल्लाह ताला एक हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह 1 क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आएगा। और फिर कहा When he draws near me by the length of a cubit, और जब वो एक लेंथ ऑफ अ क्यूबिट मेरे करीब आता है, I draw near to him by the length of a fathom, तो मैं इससे भी ज़्यादा लेंथ से, एक फैथम के लेंथ से उसके करीब आता हूँ। क्या साबित हुआ कि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा ईगर हैं आपके करीब आने के, लेकिन यू हैव टू शो हिम। फ्री विल है ना। अगर वैसे ही हर बंदे को हिदायत आ जाए, यहाँ पे कोई बचे ही ना अल्लाह का मुनकिर, तो फिर वो कल को ये कहेंगे जी कि फ्री विल ही नहीं दी थी, हम रोबोट्स थे, हमें तो बस वो एक रोबोटिक वो बनाकर भेज दिया था कि बस मेरी इबादत करो। तो कितनी खूबसूरत बात है कि तुम शो करो और फिर देखो मेरे आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है। अपनी फ्री विल से आओ और फिर देखो मैं आगे से कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। वैन ही कम्स टू मी वॉकिंग आई कम टू हिम रनिंग, जब वो मेरी तरफ पैदल चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। आई रन टू हिम। इसीलिए इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि रन इफ़ यू कैन रन, वॉक इफ़ यू कैन वॉक, क्रॉल इफ़ यू कैन क्रॉल, बट नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। अगर नमाज क्रॉल करके भी जा रहे हो ना, आखिरी रकत भी कैच कर लेते हैं, तो ये अप्रिशिएटिव है अल्लाह के यहाँ। यस, पहली रकत में ही जाना चाहिए, लेकिन ये आज के दौर में इतनी बड़ी बात है कि आप एटलीस्ट क्रॉल करके जा रहे हैं। अगर गुनाह कर बैठे हैं, कोई ख़ता हो गई है, कोई अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ देख ली है, ज़ाहिर है आज के दौर में बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो नेवर गिव अप। ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको फॉरसेक कर दिया, बिकॉज इन्नी करीब, अल्लाह कहता है कि मैं करीब हूँ। आई विल रिस्पॉन्ड, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा तुम्हें। तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो, तुम जो मर्जी करो। अभी वो आगे आया हदीस कुछ ऐसी आ रही है, हदीस कुदसी। तो इसलिए अगर तुम वॉक करके मेरे पास आओगे मैं रन करके आऊँगा, क्रॉल करके आओगे मैं वॉक करके आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नेवर स्टॉप गोइंग टू अल्लाह। क्रॉल करके भी जाना है तो जाएं, दिल नहीं करता तब भी जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी जिहाद है, ओके। लेकिन एक टाइम आएगा दिल करने लग जाएगा, क्योंकि जितना अल्लाह के करीब जाने लगेंगे उतना दिल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा।